वही भोजन वही खाएगा, वही खाएगा। यहाँ इतने विद्यार्थी हैं, मन किसी का नहीं बेरा, जाट है, ब्राह्मण है, यादव है, ईर है, गुज्जर है, कुमार है, लुहार है, चमार है, कुछ नहीं बेरा मन, एक का भी नहीं पता। अच्छा मेरा भोजन ये करें, सारे हम एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बैठ कर। ये नहीं कि मेरे आचार्य की अलग से पकवान होगा, एक साथ में होगा। ये नहीं कि वह आचार्य की अलग से रसोई होगी, कोई रसोई नहीं, साथ में बैठ कर वही भोजन वो कर रहे हैं, वही भोजन मैं कर रहा हूँ, एक साथ ही होगा। जी, सवाल तो ये भी बनता है कि आपने शुरू में कहा कि निःशुल्क है, यहाँ पर कोई मतलब किसी भी प्रकार का पैसा विद्यार्थियों को नहीं देना पड़ता, तो ये व्यवस्था चलती कैसे है? इनका मतलब आएगा सोर्स तो जैसे कि पब्लिक का दिमाग ऐसा है, परमात्मा की दया कृपया मेरे पे फालतू है, मैं कभी किसी से मांगा नहीं करता। मतलब मेरे तो लाखों नौजवान जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे भी, मैं एक अपील कर दूं तो मेरे तो देनिया की भी कमी ना है जी। मेरे मेरे बहुत से ब्रह्मचारी हैं, यहाँ से पढ़ के गए, रह के गए हैं, जीवन सुधरा है, आज विदेशों में भी हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, मतलब सब तरह के हैं। तो जिसी की व्यवस्था हुआ हमने जरूर तो काम चल जाए, हमारा चल जाए हैं, परमात्मा आप पे प्रेरणा कर दे हमारा। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारा एक साथी बोला भाई कोई जरूरत हो तो बता देना। मैंने कहा भाई मेरा पिता इस सृष्टि का पालन करता है और उसने पता मैंने क्या जरूरत होगी, तो मैंने कमी छोड़ सकेगा यदि मैं सही होऊंगा तो इसी तरह परमात्मा की दया कर प्यासे। और खाने पीने का मतलब मैं अड़का नहीं रखता यहाँ मतलब छोंक छांग लगे तो देसी में लगे, देसी में लगे। हाँ। तो आप एक बात पर ज्यादा वजन देते हुए दिखाई देने लग रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से जो है बच्चों का जीवन सुधरा है, तो उनके सुधार में मतलब क्या क्या मतलब उनके अंदर निखार आपने देखा है, और मतलब वो लंबे समय तक टिकता भी है या फिर यहाँ से निकलने के बाद बच्चा फिर डाइवर्ट हो जाता है? ऐसा है, जो सुधार होगा ना, सबसे पहले तो उसका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा, आत्मा का विश्वास। आदमी के जीवन में ये आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लुट पिट चुका, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी हो सकता है? महात्मा बोले इससे बुरा भी हो सकता है। बोला जी कुछ भी नहीं बरे बचा मेरे पास, तो इससे बुरा और क्या होगा? बोला इससे बुरा वो उम्मीद खो देना, वो आत्मविश्वास खो देना जिसके बलबूते पर आप सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो। और जो आत्मविश्वास है वो तब आता है जब व्यक्ति की आत्मा में बल होता है।